बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट शामिल है और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट शामिल है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं अभी बारी बारी। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट r इज इक्वल्स 4r साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स है आपके पास 4r साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2। अब r मेरे पास वैल्यू है तो आप साथ रेफरेंस भी दे दें। r इज इक्वल्स होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। इसी तरह साइन अल्फा बाय 2 जो होता है साइन अल्फा बाय 2, सिर्फ मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी आप जो क्वेश्चन करेंगे तब लिखिएगा। साइन अल्फा बाय 2 हमारे पास होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह बीटा बाय 2 भी और साइन गैमा बाय 2। तो ये रेफरेंस दे दिया। इसके बाद आप क्या करते हो, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। तो 4 इंटू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। साइन बीटा बाय 2 वो होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन गैमा बाय 2 वो है हमारे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी का स्क्वायर रूट। 4 से ये 4 कैंसल, तो आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा इज इक्वल्स। अब एस माइनस बी और ये भी एस माइनस बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका बन जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब एस माइनस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल इनटू एस माइनस सी ये है और एक एस माइनस सी ये, इसका भी स्क्वायर बनेगा तो खाली रह जाएगा एस माइनस सी। इसी तरह एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए उसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो खाली बच गया एस माइनस ए डिवाइडेड बाय इसी तरह बी इंटू बी का स्क्वायर सी इंटू सी का स्क्वायर ए इंटू ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो खाली ए बी सी बच गया मेरे पास यहाँ पे। तो ए बी सी के साथ ए बी सी हो गया कैंसिल। तो यहाँ जो मेरे पास है खाली वो है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, तरतीब से लिख लेना चाहिए था। तो ये ओवर डेल्टा। तो मैं अगर क्या करूँ, यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर लूँ, या चलें डेल्टा की बजाय एस मल्टीप्लाई और एस का क्या कर दूं, इस पे डिवाइड करवा दूं। एस मल्टीप्लाई भी करूं और एस से क्या करूं, इसे डिवाइड भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस जी। तो अब ये जो डेल्टा है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलें आप यूँ करें, डेल्टा की वैल्यू ना पुट करें इसमें जी। तो डेल्टा मेरे पास है, डेल्टा इज इक्वल्स है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं कहूँ डेल्टा स्क्वायर तो आप कहोगे कि ये जो स्क्वायर रूट है ये फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप इस सारे की जगह पे ये जो डेल्टा स्क्वायर है ये इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू एस। एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, तो ये बना डेल्टा ओवर एस, और ये डेल्टा ओवर एस हमारे पास आर के इक्वल होता है। तो आप ये कह दोगे कि ये आपके पास किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दोगे हैंस
प्रूव्ड, और उसके आगे वो दोबारा से सारी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। सेम इसी बेस पे होगा वो भी। S इज इक्वल्स है 4r cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 इंटू cos गैमा बाय 2। तो इसकी भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। राइट हैंड साइड है 4r cos अल्फा बाय 2 इंटू cos बीटा बाय 2 और cos गैमा बाय 2। अगेन आप रेफरेंस दोगे, r का भी आपको पता है, cos अल्फा बाय 2 बीटा और गैमा, इनका रेफरेंस दोगे और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दोगे। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। r की जगह पे आ गया ABC ओवर 4 डेल्टा, cos अल्फा बाय 2 की जगह पे s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर रूट, cos बीटा बाय 2 s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर रूट इंटू cos गैमा बाय 2 s इंटू एस माइनस सी, सॉरी जी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे, इससे कुछ, ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया ना, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे एक 3 एस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एस में एज इट इज रहने देता हूँ। देखिए ये एस इंटू एक एस माइनस ए फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एक स्क्वायर रूट में लिख दिया, इंटू ये जो एक एस है और एक ये एस है, ये एस के साथ मल्टीप्लाई होके एस स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी, ए से ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी से बी मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, सी से सी मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये सब का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, इसी तरह इसका एस का भी स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर है वो हो गया कैंसिल। ये बचा है मेरे पास ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू ये जो s इंटू एस माइनस ए है, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये मेरे पास डेल्टा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय ए बी सी, सॉरी ए बी सी इंटू ये s, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो ये s के इक्वल आ गया और यही मैंने प्रूफ करना था। तो आप कह दोगे कि ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और हैंस प्रूव्ड जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, उसमें कहता है प्रूफ दैट R3 इज इक्वल्स है 4R cos अल्फा बाय 2 cos बीटा और साइन गैमा, cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2। तो इसकी भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स आ जाएगी 4R cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 सॉरी साइन गैमा बाय 2। अब हमें सबकी वैल्यूज का पता है, आप उसका रेफरेंस दे दें और उसके बाद पुट कर दें, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, cos अल्फा बाय 2 मेरे पास होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट, cos बीटा बाय 2 है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन गैमा बाय 2 मेरे पास है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी का स्क्वायर रूट। 4 से ये 4 कैंसिल, तो बाकी मेरे पास बचा ए बी सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ आपके पास दो एस हैं, एक एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए और एक एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी है। तो मैं अगर इन सारों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा एस का स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये भी इसी तरह से
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू, यहाँ से खाली बच रहा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी सी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, तो रह गया खाली एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर डेल्टा। तो अगर मैं इसे एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं जी, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर दूं इस इक्वेशन को एस माइनस ए और एस माइनस बी ओवर डेल्टा, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। तो ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस सी। और ये सारा किसके इक्वल है, ये सारे का सारा मेरे पास है डेल्टा स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट डेल्टा के इक्वल है, तो जब स्क्वायर लोगे तो डेल्टा स्क्वायर इसके इक्वल आ गया ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस सी। तो एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, तो डेल्टा ओवर आ गया एस माइनस सी। अब ये डेल्टा ओवर एस माइनस सी मेरे पास R3 होता है, और ये R3 के इक्वल आ गया, और यही तो मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मैं कह दूंगा कि हैंस प्रूव्ड, जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रहते हैं क्वेश्चंस उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।